वेलकम टू माय फूड वैरायटी किचन। आज मैं अपने किचन में आपके साथ बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो छोटे बड़ों सबकी मनपसंद रेसिपी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने विंग्स ले लिए हैं, 12 से 15 विंग्स हैं। और सबसे पहले मैं इसके अंदर लेमन शामिल करूँगी। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के लेमन हैं तो आप 2 इस्तेमाल कर लें, और अगर आपके पास ज़्यादा स्मॉल हैं तो आप 3 इस्तेमाल कर लें। इसको इस्तेमाल करने से चिकन हमारा काफ़ी सॉफ्ट बनता है और जूसी जूसी सा बनता है, इसलिए ये लाजमी होते हैं। और वैसे भी चिकन की मैरिनेशन में लेमन और सिरके का इस्तेमाल लाजमी होता है, उससे चिकन जल्दी टेंडर हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लेमन का रस इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूँगी। आज हमें ना शादी थी, शादी पे हमने जाना था, तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। झटपट से मैंने कहा चलो बच्चों के लिए ये बना लेती हूँ, बच्चे भी खुशी खुशी खा लेंगे और जल्दी से रेसिपी ये तैयार भी हो जाती है। अब मैंने इसके अंदर शामिल की है काली मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च और कुछ चिली फ्लेक्स शामिल करूँगी। अगर आपके पास हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं हैं तो ये ऑप्शनल हैं। और बस जी, जल्दी जल्दी से तैयारी करनी थी शादी की भी। आपको पता है बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो कुछ झटपट सा बनाना था कि बच्चे भी खुश हो जाएं और जल्दी जल्दी काम भी हो जाए। तो ये मुझे बहुत इजी लगते हैं, फटाफट से बन जाते हैं। इसमें मैंने एक पैकेट छोटा शामिल किया है केचप का, इससे ये सारे मसाले ना इसके साथ अच्छे से चिपक जाएंगे। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने कहा चलो जी, बच्चे जब तक पढ़ने गए हैं, ट्यूशन गए हुए हैं, मैं इसको मैरिनेट करके रख लेती हूँ। जब बच्चे आएंगे तो मैं फटाफट से ना फ्राई करके उनको दे दूँगी। बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। तो वैसे भी ज़रा काम भी था, कपड़े वगैरह भी आयरन करने थे, मेकअप शेकअप भी करना था, तैयारी शेयरी करनी थी, तो इसलिए मैंने झटपट से ना बस यही बना लिया। फटाफट से घर में पड़े थे, तो मैंने बच्चों के लिए ना ऐसी चीज़ें ला के फ्रीज़ की होती हैं, धो के तो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ छोटे छोटे पैकेट्स बना के, ताकि बच्चों को ना लंच में भी बना के दे सकूँ। और अगर कभी ऐसे मुझे जल्दी में कहीं आना जाना पड़ जाए तो चलो झटपट से मैं निकालूँ और झटपट से रेडी करके बच्चों को दे दूँ। अब मैंने इसमें शामिल किया है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैं हमेशा घर का यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बाज़ार का पिसा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ना उसमें कोई फ्लेवर होता है, ना खुशबू होती है, और ना ही जायका आता है। आप इस्तेमाल करके देखें, घर का पिसा हुआ और बाहर के पिसे हुए में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, इसलिए घर में ही मैं हमेशा इसको करती हूँ। अच्छा जी, अब इसकी तैयारी कर लेते हैं कि इसके ऊपर क्रम्स हमने कैसे बनाने हैं। सिंपल मैदा लिया है, कोई इसमें कॉर्नफ्लोर कुछ भी इसमें चीज़ शामिल नहीं है, सिंपल वाला मैदा। उसके अंदर मैंने नमक और काली मिर्च शामिल कर दी है, और अब मैं अच्छे से उसको अपने हाथों की मदद से, जो अल्लाह पाक ने हमें नेमत दी है उसकी मदद से, मैं अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए मैंने उसको आपस में मिक्स कर लिया है, मैदे के अंदर नमक को और मिर्च को। और अब मैं 1 बाय 1 करके ये 3 मैंने इसके अंदर विंग्स रखे हैं, इनको अच्छे से मैं कोटिंग इन पे कर लूँगी। और कोटिंग करने के बाद मैंने इसको, ये सिंपल वाटर है, ना ये ठंडा है ना ये गर्म है, और ना ही ये बर्फ़ वगैरह है इसमें, और कुछ भी इसमें चीज़ नहीं शामिल, ना नमक ना सिरका, एवरीथिंग, कोई भी चीज़ शामिल नहीं। इसकी रेसिपी में बहुत से लोग कहते हैं जी पानी में अंडे को शामिल कर लें, पानी में दूध को शामिल कर लें, मैदे के अंदर भी ना कॉर्नफ्लोर शामिल कर लें, या बहुत सी चीज़ें लोग बताते हैं, लेकिन सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। सिंपल मैदे से मैंने ये बनाए हैं। देखें, अभी मैंने 1 टाइम ही उनके ऊपर किया है, तो कितने अच्छे क्रम्स रेडी लग रहे हैं। अब मैंने सिंपल इसको पानी ही नलके का सिंपल पानी है, ना ठंडा ना गर्म, ना सिरका ना अंडा, कोई चीज़ इस पानी में शामिल नहीं है। अब मैंने इनको, ये देख लें आप मेरे हाथों की तरफ कि मैं उसको कैसे कैसे चिकन के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। आपने ज़ोर ज़ोर से अपने हाथों को, बहुत ज़ोर से नहीं, यानी कि अच्छे से उसको ना दबा के आपने करना है, ताकि उसके ऊपर क्रम्स बन जाए। अब ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्रम्स बन चुके हैं। ये देखें, इतने प्यारे, इतने अच्छे माशाल्लाह ये क्रम्स बन जाते ना। बस अब हमने इसकी दोबारा कोटिंग नहीं करनी। अब हमारे ये रेडी हो गया। अब इसी तरह मैं 1 बाय 1 करते हुए सारे रेडी कर लूँगी। ये देखें, यहाँ आपको लटकते हुए नज़र आ रहे हैं क्रम्स। यही चीज़ हम बाहर से खाते हैं इतने पैसे दे दे के। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपकी बहन ने, आपकी बेटी ने आपको बनाने सिखा दिए हैं। अब आप खुद अपने बच्चों को बना के दें। जो हम बाहर से इतने महंगे लेते हैं, वही हम घर में साफ़ सुथरा अपनी आँखों के सामने काम करके अपने बच्चों को दें, ताकि हमारे बच्चों की सेहत को कोई नुकसान ना पहुँचे। पता नहीं बाहर वो किस तरह के ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं,
और पता नहीं अपने हैंड वॉश भी करते हैं या नहीं करते। आप अपने बच्चों की सेहत का खुद ख्याल रखें, उनकी पसंद के मुताबिक चीज़ें आप उन्हें खुद घर में बना के दें। इससे बच्चे भी खुश होकर खाएंगे और आपको बना के देने में भी बहुत खुशी महसूस होगी कि वाओ मेरे से तो बन गए, बिल्कुल बाज़ार जैसे रेडी होते हैं, बहुत टेस्टी रेडी होते हैं। ये देखें अब मैंने ये तैयार कर लिए, ये देखें ये आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये क्रम्स बन गए हैं। अब जब ये ऑयल में जाके फ्राई होंगे ना तो ये सारे क्रिस्पी क्रम्स बन जाने। कोई चीज़ ऐड नहीं की, टोटली मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है, दिखाई है कि सिर्फ इसके अंदर 2 से 3 चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, मैदा, नमक, काली मिर्च, बस। और कोई चीज़, कोई अंडा, कोई दूध, कोई कॉर्नफ्लोर, कुछ भी नहीं हमने डाला। और इतने मज़े के, इतने टेस्टी, इतने जूसी बनेंगे ना कि आप एक बार ट्राई करें। आप खुद मेरे चैनल पे आके मेरी रेसिपी खोल के उसके कमेंट्स में आप बताएंगे कि जी आप भी बहुत मज़े के बने, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। यहाँ तक कि मेरे इन लॉज में सब पसंद करते हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ ने भी बहुत ज़्यादा पसंद किए थे, मेरी सिस्टर इन लॉ को भी मैंने सिखाए थे, उन्होंने मेरे हाथ के खाए थे। और माशाल्लाह वो मेरे घर आई थी, मेरे घर से सीखने के ना आप मुझे भी ये बनाने सिखाएं। सब बहुत पसंद करते हैं, तो आपने भी इनको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपने कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, मुझे ना म्यूनिस हाली और केचप हाली पसंद नहीं है, मैं उन दोनों को मिक्स कर लेती हूँ और जब वो मिक्स हो जाती है ना तो फिर मुझे बहुत मज़े की लगती हैं और मेरे बच्चे भी इसी तरह पसंद करते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने ना रेडी कर ली है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर म्यूनिस डाला और थोड़ी सी केचप डाल के अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया और ये बहुत यम्मी सी केचप कह लो या सॉस कह दो, कुछ भी कह दो, ये बहुत मज़े की तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे मेरे विंग्स फ्राई हो रहे हैं। आप इनको जिंगर विंग्स भी कह सकते हैं। जिंगर चिकन ऐसी तरह का होता है ना, इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ जिंगर चिकन की भी रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन उसमें थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा पड़ती हैं। तरीका उसका यही है, उस पर भी क्रम्स हम इसी तरह ही बनाएंगे, लेकिन उसकी मैरिनेशन में कुछ ज़्यादा चीज़ें पड़ती हैं। क्योंकि देखिए ये मेरी रेडी हो गई है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।